हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हान तिंग जो जिशिन के साथ चलते हुए उसे पूछे लगता है कि तुम चाइना कब वापस जा रही हो, तो वो बताती है कि कल वापस जा रही हूँ। तो वो उसे पूछे लगता है कि चाइना जाने के बाद तुम्हारे क्या प्लान है, पर वो उसे आगे से कोई भी आंसर नहीं देती। तो वो कहने लगता है कि अभी भी गुस्सा हो और फिर प्यार को लेकर बात करने लगता है कि मेरे लिए प्यार मेरी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता कर आता है, एकदम से नहीं आ जाता। अब उसकी बातें सुनकर जिशिन भी चुप करके वहाँ से चली जाती है। अभी दिखाया जाता है कि जब जिशी जर्मनी से चाइना जा रही होती है तभी हान तिंग उसके साथ वाली पैसेंजर से सीट चेंज करने के लिए आ जाता है। वो कहने लगती है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठना चाहते हो, तो ये बोल देती है कि नहीं, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो ये भी आगे से कहता है कि हाँ अभी नहीं है। वो उठ नहीं रही होती तो हान तिंग उसको अपनी बिजनेस क्लास वाली टिकट दिखाता है। ये देखते साथ ही फौरन से वहाँ से उठकर चली जाती है। तो जिशिन उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो वो अभी इसको डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी प्लान दे देता है। उसे कहने लगती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो वह कहता है कि तुम्हें इसे रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए, और मैं तुम्हें स्पेशली वापस से इन्वाइट करने के लिए आया हूँ। तुम्हें कंपनी में आकर काम करना चाहिए। ऐसे सोचो कि ये बिजनेस की बात है, ना कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें वापस बुला रहा है, तो सोचकर मुझे बताना। ये बात सुनकर वह कहती है कि ठीक है, सोचकर बताऊंगी। तो ये भी फौरन से सोने लगता है। तो उसको सोते हुए देखकर ये भी प्लान वगैरह को देखने लगती है और सो गई थी। हान तिंग उसे नेक पिलो दे देता है और इधर लिली और जीजाओ उसका एयरपोर्ट पे वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों उसे सरप्राइज देना चाहते थे। पर लिली जीजाओ से कह रही होती है कि तुम्हें अपना फेस उधर कर नहीं बैठना चाहिए, जिशिंग हमें पहले ही देख लेगी। पर वैसे लिली को जिशिंग नजर आती है तो वह कहती है कि वो रही जिशिंग। तो जीजाओ भी फौरन से देखने लगता है। तो वो इसका फेस वापस से इधर करवा लेती है और कहने लगती है कि इसके साथ हान तिंग क्या कर रहा है। अब हान तिंग को देखने के बाद कहती है कि हमें चुप जाना चाहिए, अपना फेस उसे नहीं दिखाना चाहिए। वो तो उसी बुक्के के पीछे छुप रही होती जो वो जिशिंग को देने वाली थी, और जिशिंग भी उन दोनों को नहीं देखती और हान तिंग के साथ वहाँ से चली जाती है। अब जैसे वो लोग जाते हैं तो उनके जाने के बाद दोनों को रियलाइज होता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे और फौरन से दूर हो जाते हैं। अब हान तिंग का असिस्टेंट जो उसे लेकर जा रहा होता है वो बार बार मिरर से इन दोनों को बैठे हुए देख रहा होता है। हान तिंग भी कंपनी का पूछता है, फिर कैट के बारे में बात करने लगता है कि क्या तुम अपनी कैट से मिलना चाहोगी, वो तुम्हें काफी याद कर रही थी। असिस्टेंट भी कहने लगता है कि कल तो वो डोर के सामने बैठ गई थी, जैसे उसे पता लग गया था कि जिशिंग वापस आने वाली है। हान तिंग उसे कहता है कि अगर तुम उससे मिल ना सको तो मैं तुम्हें उसकी पिक्स भेजता रहूंगा। वो इस बात पर ओके बोल देती। अब हान तिंग को भी समझ नहीं आता कि वो ओके किस बात पर बोल रही है, पर फिर भी दूसरी तरफ फेस करके स्माइल करने लगता और वो भी स्माइल कर रही होती है। अब हान तिंग उसके घर तक उसे छोड़ने के लिए आता और लगेज देकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा कंपनी में वेट करूंगा। और जब उसे छोड़ने के बाद वापस जा रहा होता है तो उसके फेस पर काफी स्माइल होती है। ये देखकर असिस्टेंट कहने लगता है कि मिस जिशिंग के जाने के बाद आज मैंने आपको स्माइल करते देखा है। तो हान तिंग भी उसे बोल देता है कि उसे हान है शिंगचेन कंपनी की ऑफर भेज देना। अब जिशिंग जो वापस आ गई थी तो अपने दोस्तों के साथ बैठ कर खा रही होती है, कहने लगती है कि इस खाने को मैंने बहुत मिस किया था। तो लिली भी बोल देती है कि तुम हान तिंग के साथ वापस आई हो ना। तो वह कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो वो बताती है कि मैं और जीजाओ तुम्हें लेने के लिए गए थे, सरप्राइज देना चाहते थे, बट आगे से तो हम ही सरप्राइज हो गए। तो जिशिंग बताती है कि मुझे वो जर्मनी में मिल गया था और उसके बाद वो फ्लाइट में भी मेरे साथ आया। ये सुनकर शाओमेंग तो काफी खुश हो रही होती है, कहती है कि चलो खाओ ना। अभी जिशिंग खा रही होती है तभी उसे ऑफर का मैसेज आ जाता है जो वो दोनों अपनी दोस्तों को बताती है। लिली उसे कहती है कि तुम्हें हमेशा कंपनी की टेंशन होती रहती ना, तो तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। अब ऐसे ही नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जिशिंग कंपनी वापस आ जाती और हान तिंग को भी इसके आने का पता लग जाता है। सबसे पहले तो जिशिंग का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर जाने के बाद अपने कार्ड को देखती है जिससे उसे पता लग जाता है कि वो अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है। और वहीं पर उसकी कैट दाहंग की पिक भी होती है जिसके ऊपर वेलकम बैक लिखा होता है। अब उसी स्टार को उतार कर ऊपर लगा देती है और कॉल करके लिली और जीजाओ को अपने ऑफिस में बुलाकर उनसे कंपनी को लेकर बात करी होती है। और लिली तो उसे 3D प्रिंटर का भी बता देती है जिसे जीजाओ ने ही अपग्रेड किया था। अब हान तिंग ने जिशिंग को मीटिंग के लिए भी बुलाया हुआ था, जहाँ पर वो पहुंचती तो है पर उससे पहले ही चिल्ली आकर बैठा हुआ था। जैसे वो उसे बुलाती है तो वो तो इसे देखकर खुश हो जाता है। तो जिशिंग कहती है कि मुझे तो पता ही था कि तुमने हान तिंग के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना है। तो उसे कहने लगता है कि क्या तुम काम के बाद फ्री हो, हम साथ में मूवी देखने के लिए जाएंगे। ये कहकर उसे इन्वाइट कर रहा होता है, पर वैसे वहाँ पर हान तिंग आ जाता है तो दोनों को बैठने को बोलता है। अब दोनों बैठ जाते हैं उसकी बात सुनने के लिए। अब जैसे बात वगैरह कंप्लीट हो जाती है तो जिशिंग और चिल्ली दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि दोनों को एक प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया गया था। वो तो काफी खुश होता है कि मैं जिशिंग के साथ मिलकर अच्छे से काम करूंगा। पर वहीं पर जिशिंग को रोककर अपना मैजिक दिखाने लगता है कार्ड का, और जो कार्ड वो निकालती उससे कहते हैं कि अगर मैं इस कार्ड को किसी और कार्ड में चेंज कर देता हूँ तो क्या तुम मेरी विश को पूरा करोगी। तो वो भी आगे से हाँ कर देती है। और हान तिंग भी दोनों को देख रहा होता है अपनी आंखों को टेढ़ा कर करके कि दोनों में क्या चल रहा है। तो वो भी कार्ड को खाने के इनवाइट कार्ड में चेंज कर देता है। तो ये भी उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए तो आ जाती है, पर हान तिंग को भी उसी रेस्टोरेंट में ये ना खाने के लिए बुलाती है। और जब जिशिंग चिल्ली के साथ बातें करते हुए जा रही होती तभी वो कुछ लोगों के मुंह से यीना का नाम सुनती और साथ में उसे ये भी पता लगता आता है कि यीना ने बुकिंग किसी और के लिए नहीं बल्कि हान तिंग के साथ खाने के लिए बुकिंग करवाई है। हान का नाम सुनते ही वहीं पर रुक गई थी और चिल्ली भी कहने लगता है कि ये कहीं हान तिंग की बात तो नहीं कर रही थी। पर जिशिंग तो बिल्कुल चुप सी हो गई थी और चिल्ली के साथ खाने के लिए बैठ जाती और ऑर्डर भी चीजें करवा लेती है। और हान तिंग दिखाया जाता है जो यहाँ पर आते हुए इन दोनों को बाहर से देख लेता है, देखता है कि चिल्ली उसको किस तरह मूवी के लिए इन्वाइट कर रहा है। ये देखकर ही उसका मूड खराब हो जाता और वहाँ से चला गया था। पर जिशिंग जो उसको मूवी के लिए मना कर देती है, कहने लगती है
कि बस मैं तुम्हारे साथ खाने के लिए आई थी, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। तो वह कहता है कि क्या तुम अभी भी हानतिंग को लाइक करती हो? क्या तुम्हारे दिल में अभी भी वही है? अगर तुम मुझे चांस दो तो मैं तुम्हारे दिल से उसका नाम निकाल सकता हूँ। पर वो उसे बोल देती है कि मुझे अपनी प्राइवेट लाइफ में अभी कोई भी नहीं चाहिए, तो प्लीज इस बारे में भूल जाओ। तो वह कहता है कि तुम मुझे रिजेक्ट करिए। तो वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही ये ना दिखाई जाती जैसे हानतिंग के असिस्टेंट की कॉल आती है जो बताता है कि हानतिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंस आ गई थी, इसी वजह से वो नहीं आ पाए। उन्होंने आपके लिए फ्लावर भेजे हैं, वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ जरूर खाएंगे। तो वो उसे ओके तो कर देती है, पर उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है और जिशिंग के पास से भी हानतिंग के बारे में बात करते हुए गुजर जाती है। अब हानतिंग का नाम सुनते ही वहीं पर रुकी थी और बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर पाती। यहाँ तक कि वापस आने के बाद भी उसी के बारे में सोची होती। फिर उसे लोकेशन का याद आता है, तो जब लोकेशन चेक करती है तो हानतिंग ने अभी तक उसके साथ लोकेशन को शेयर किया हुआ था। ये देखकर कहने लगती है कि लोकेशन सच में इसने अभी तक शेयर की हुई है। यहाँ तक कि चलते हुए उसे चेक भी करने लगती है और यहाँ हानतिंग भी बैठकर उसी लोकेशन को देख रहा था। अब जिशिंग जब घर पर होते हैं तो उसकी मॉम उसे कॉल करके बताते है कि कल हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। वो तो ये सुनकर काफी खुश होती और नेक्स्ट डे जब कंपनी जाती तो मिस्टर लियो से मिलने के लिए आती है और बताती है कि मैं ऑफ लेना चाहती हूँ। तो वो कहने लगते हैं कि तुम तो खुद वाइस प्रेसिडेंट हो ना, तो तुम्हें मुझसे छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? तो वह कहती है कि कहीं आपको ये ना लगे कि मैं काम छोड़कर भाग रही हूँ। तो वह कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम काम को कितना दिल लगा कर करती हो, बल्कि तुम अगर ऑफ ले रही हो तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अपने आप को टाइम देना चाहिए और माइंड को बहुत अच्छे से फ्रेश करके आना, क्योंकि आगे तुमने बहुत काम करने हैं। वो कहते हैं कि वापस आने के बाद क्या मुझे कहीं पर जाना है? तो मिस्टर लियो उसको इन्विटेशन कर देते हैं कि ये स्पेशली तुम्हारे लिए आया। वहाँ पर जिशिंग का नेम भी होता है। तो जिशिंग को याद आता है कि लास्ट टाइम जब वो इस फोरम पर गई थी तो बगैर इन्विटेशन के गई थी और हानतिंग के साइड से गई थी। ये बात वो बता रही होती है कि ये पिछले साल की बात है। तो कहने लगता है कि देखो इस साल तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है और क्या पता नेक्स्ट ईयर तुम्हें स्पीच देने के लिए भी बुला लिया जाए। ये बात सुनकर तो जिशिंग हंसने लग जाती। तो वो कहते हैं कि चलो जाओ तैयारी वगैरह करो फोरम पर जाने के लिए। तो जिशिंग भी वहाँ से चली जाती है और जिशिंग के मॉम डैडी दिखाए जाते हैं जो उसकी कंपनी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक पर्सन मिलता है जो पहले से ही जिशिंग को जानता था और उसे पता था कि जिशिंग के मॉम डैड आने वाले हैं। वो उन्हें आगे दूसरी लड़की के पास ले जाता और बताता है कि ये जिशिंग के पेरेंट्स हैं, तो तुम इन्हें जिशिंग के ऑफिस में ले जाओ। ये कहकर वो तो वहाँ से चला जाता। अब उनके जाने के बाद वो लड़की जैसे उन्हें लेकर जाने लगती है तो साथ में ये भी बता देते हैं कि जिशिंग का भी मीटिंग में है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि क्या हम जिशिंग को मीटिंग रूम में देख सकते हैं? बस बाहर से देखेंगे, उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो पहले तो मना करने लगती है, पर फिर उन्हें बाहर से दिखाने के लिए ले जाते दोनों मॉम डैड। उसे इस तरह मीटिंग करते देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि हमारी बॉसी बेटी। और फिर वहाँ से उसके ऑफिस में पहुंच जाते जहाँ पर बैठकर जिशिंग के आने का वेट तो करे होते हैं। पर जिशिंग की मॉम तो उसके ऑफिस से बाहर का व्यू देखने लगती और कह लगती है कि ये सब कितना अच्छा है। पर जिशिंग के डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, हर तरफ ग्लास लगा हुआ है, बाहर वाले लोग हमें देख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि सब इतने काम में बिजी है तो कोई भी हमें नहीं देखेगा। यहाँ तक कि जिशिंग की चेयर पर भी बैठ जाते और फिर वापस से अपनी जगह पर आ गई थी। वैसे जिशिंग आ जाती जो अपने मॉम डैड से बहुत ही ज्यादा खुश होकर मिलती है। जिशिंग की मॉम तो उसके ऑफिस की वजह से काफी खुश थी, पर उसके डैड कहते हैं कि इतना सब मिलने के बाद तुम्हारे अंदर गुरूर ना आ जाए। तो उसकी माँ कहती है कि अपने डैड की बातों को इग्नोर करो और उससे हानतिंग का पूछते हैं। तो वो कह देती है कि हानतिंग काफी बिजी है, बस इसी वजह से आपको नजर नहीं आ रहा। वो समझ जाते हैं कि जिशिंग उन्हें कोई भी बात नहीं बताना चाहती हानतिंग से रिलेटेड। तो जिशिंग से कहते हैं कि तुम्हारे डैड के फ्रेंड हमें खाने के लिए इन्वाइट कर रहे हो तो हम वहीं पर जाएंगे, आज घर पर खाना नहीं खाएंगे, तुम आराम से अपना काम कर सकते, तुम्हें हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो वो कहती है कि मॉम डैड आपको क्या हो गया है, मैंने क्यों डिस्टर्ब होना है? चले अगर आपने जाना है तो मैं ड्राइवर को भेज देती हूँ आप लोगों के साथ। तो वो कहती है कि नहीं तुम बस हमें कंपनी के बाहर तक छोड़ो, आगे हम खुद ही चले जाएंगे। जाते जाते उसके लिए जो खाना वगैरह लेकर आए थे वो सब जिशिंग को देने लगता है। कहते हैं कि अपने साथ में कुली को भी खिला लेना। अब वो तो वहाँ से चले जाते और इधर लो दिखाया जाता है जो अपनी मॉम की वजह से काफी सैड होता है। तो शामिंग उसको इस तरह देख कहने लगते है कि तुम्हें खाना तो चाहिए ना, और उसे काफी मोटिवेट करने लगते हो। कहती है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल मेरी अपनी मॉम जैसी है, तो हम दोनों उनका मिलकर ख्याल रखेंगे ना, देखना वो ठीक हो जाएंगी। पर लू को ये होता है कि मॉम तो बेड से भी उठ नहीं पा रही, पर शामिंग उसको फिर भी किसी न किसी तरह जोक से हंसाकर खाना खिला ही लेती है। और इधर जिशिंग के मॉम डैड दिखाए जाते जो असल में हानतिंग से मिलने के लिए आए थे। हानतिंग उसे पूछे लगता है कि आप लोगों ने मुझसे मिलना क्यों चाहा? तो डायरेक्ट जिशिंग की मॉम पूछ लेती है कि तुम दोनों का रिलेशन क्या है, क्या हुआ है तुम दोनों में? न्यू ईयर वाले दिन भी तुम दोनों साथ में नहीं आए थे। तो वो बताता है कि उस दिन से पहले हम दोनों का ब्रेकअप हो गया था। तो उससे रीजन पूछते हैं तो हानतिंग उन्हें सारी रीजन बता देता है और उनसे सॉरी भी करता है कि गलती मेरी थी। पर जिशिंग की मॉम उसे समझाने लगती है कि अगर वो तुम्हारी कंपनी में काम करने के लिए आ गया इसका मतलब वो तुम पर सारा ब्लेम नहीं डाली, बल्कि वो तुम पर किसी भी चीज का ब्लेम नहीं डाली। अगर वो डाली होती तो कभी भी वापिस से कंपनी में काम करने के लिए नहीं आती। मुझे अपनी बेटी का पता है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें समझ ना पाती, इसी वजह से तुमने उसे ये बात पहले नहीं बताई थी। पर मुझे पता है कि उसने तुम्हारी बात को समझ जाना था, तो तुम्हें बस उसे खुद बात बतानी चाहिए थी। पर हानतिंग से पूछा जाता है कि अब आगे क्या क्या सोचा है। तो वह कहता है कि मैं अभी भी जिशिंग से ही प्यार करता हूँ। वो तो बस यही कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों वापिस से साथ हो जाएंगे, मैं उसे मना ही लूंगा, बट एटलीस्ट ट्राई तो करूंगा ना कि वो मान जाए। तो जिशिंग के डैड कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुमने हमें सारी बात बता दी। और फिर वो लोग उससे सारी बात करने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं और फिर अपनी बेटी के साथ घूमने के लिए आ गए थे। अब वो सोचे होते हैं कि उन्हें जिशिंग से कैसे बात करनी चाहिए, पर जब जिशिंग आती है तो उससे कोई भी बात नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने
अपने मॉम डैड के साथ काफी खुश होती है। अब उसके मॉम डैड के जाने का टाइम आ गया था, उन्हें बाय करने के लिए बाहर तक आती है और यहीं पर उसके मॉम डैड बता देते हैं कि हम हानतिंग से मिलने के लिए गए थे। जब तुम्हें मैंने बताया था ना कि हम तुम्हारे डैड के फ्रेंड की तरफ जा रहे हैं, तब हमने हानतिंग को बुलाया था क्योंकि हम बात जानना चाहते थे कि तुम दोनों में क्या हुआ है। तो उसने हमें असल रीजन बता दी है। तो जिशिंग पूछती है कि उसने आपसे क्या बोला। तो जिशिंग की मॉम कहती है कि वो तुमसे सॉरी कर रहा था, तो तुम्हें बस वो करना चाहिए जिसमें तुम खुश हो, क्योंकि हम तुम्हारी खुशी में खुश है। हम तुम्हें किसी भी किस्म का दबाव नहीं देना चाहते, तुम जो करोगे हम उसी में खुश हो जाएंगे, बस तुम अपनी लाइफ में खुश रहना। जिशिंग भी अपनी मॉम डैड की बातों से इतना खुश हो जाती और वैसे ही टैक्सी भी आ जाती, तो वो उन्हें छोड़ने के लिए साथ में जाने लगती है टैक्सी तक। और इधर मिसेस हान दिखाई जाती है जो लू के बाहर जाने के वेट में होती है। जैसे ही लू जा रहा होता है तो उसे जाते हुए देखकर अपना खाने पीने के लिए बैठ जाती है, पर लू को तो रास्ते में शामिंग मिल जाती है। वो उससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो बताता है कि मॉम के लिए फ्रूट्स लेने के लिए जा रहा हूँ। तो वह कहते हैं कि नहीं जाओ, क्योंकि मैं फ्रूट्स लेकर आई और साथ में उनके लिए फ्लावर भी लेकर आई, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रही तो बाहर की नेचर को मिस कर रही होंगी। लू से कहता है कि तुम कितनी स्वीट हो ना, और फिर उसकी चीजों को कैरी करके लेकर जाने लगता है। और इधर मिसेस हान जो मिस लियो से कॉल पर बात कर रही होती है, कह रही होती है कि मेरी स्पाइसी स्टिकी खत्म हो गई है, तो तुम्हें कल और ज्यादा लेकर आनी होगी, क्योंकि मैं ये खाने नहीं खा सकती उसके साथ, मेरे लिए ये खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात कर ही रही होती है, पर जैसे अपने बेटे लू की आवाज सुनती है तो फौरन से डर कर खड़ी हो जाती है और मिस लियो को भी कॉल पर बोल देती है कि अब तुम्हें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कल काम पर वापस आ जाना। वो असल में अपनी मेट से ही बात करती जो छुट्टी लेकर चली गई थी। लू पूछने लगता है कि मॉम आप ये क्या कर रही थी। तो वह कहती है कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से मैं सच में गिर गई थी। तो लू कहता है कि फिर उसके आगे की बात। वो कहती है कि हाँ, मैंने ये ड्रामा इसलिए किया क्योंकि तुम तो शाओमेंग को परस्यू नहीं कर पा रहे थे, तो मैं ही तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। ये बात सुनने के बाद तो शाओमेंग तो आंखें भी नहीं मिला पा रही होती, वो तो अपना फेस से दूसरी तरफ कर लेती। लू कहने लगता है कि मॉम आप ये कैसी बातें कर रही हैं, और इस बात के बाद वो शाओमेंग से सॉरी वगैरह करने लगते हैं और शाओमेंग उनसे कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, और वहाँ से बस भागने की करती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।